हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्रा में। मैं हूं किसी दोस्तों। दोस्तों, आप हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें 2021 जो एनडीए था उसमें हम फिजिक्स का कोर्स क्रैश कोर्स कर रहे थे। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स में प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज कराते हैं। आपको क्या कराते हैं दोस्तों? प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। आज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके रिवाइज है, हम उसके रिवाइज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है वो देखिए। ऑप्शन एक है, ए है प्रकाश का निर्वात में वेग करने में। प्रकाश के निर्वात में वेग करने में। करने में। ऑप्शन बी है दोस्तों हमारा, इसका प्रकाश के प्रकीर्णन को समझने में। को समझने में। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो हमारा आ रहा है क्या दोस्तों? देखिए, प्रकाश के कण प्रकृति को समझने में। कण से कण प्रकृति को समझने में। कण प्रकृति को समझने में। को समझने में। और डी ऑप्शन जो है वो आ रहा है हमारा क्या? एक तरंगाग्र की नई स्थिति को समझने में। नई स्थिति को समझने में। दोस्तों हम जानते हैं कि हाइगन्स की द्वितीय तरंगिकाएं वो तरंगाग्र की नई द्वितीय स्थिति के बारे में जानकारी देती हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यतिकरण होने के लिए ऐसी शर्त नहीं है जब दोनों तरंगों की व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। जब अब देखिए इसमें क्या दे रहा है? जबकि दोनों तरंगों की, जब दोनों तरंगों की क्या पूछा दोस्तों? दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर हो। कड़ा संबंध एक हो या कड़ा संबंध बराबर हो। आयाम
लगभग बराबर हो और डी कि वो दोनों तरंगें मूलतः अलग अलग स्रोत से आनी चाहिए। दोनों तरंगें मूलतः अलग अलग स्रोतों से आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो होते हैं, नेगेटिव चॉइस वाले क्वेश्चन बड़े ही डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चॉइस क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले से नेगेटिव चॉइस नहीं, डबल नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पहले से दिया क्वेश्चन में हमको पॉजिटिव चॉइस करना होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चॉइस करना होता है, मतलब कि एक जो चीज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव चॉइस किया है बेटर है, नेगेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं आप, नेगेटिव मीन क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव मीन वाले क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत आते हैं, तो सबसे पहले इसको भूल जाइए। एक बार ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, इसको शब्द को भूल जाइए क्या लिखा है, और ये देखिए व्यक्तिगत होने के लिए आवश्यक है जब दोनों तरंगों की आवृत्ति होती है। वाह, दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होगी तभी वो दोनों तरंगें का व्यक्तिगत होगा, दोनों तरंगों का संबंध बराबर होंगे तभी दोनों का व्यक्तिगत होगा, और दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होंगे तभी दोनों का व्यक्तिगत होगा। लेकिन दोनों तरंगें मूलतः अलग अलग स्रोत से आती चाहिए, ये तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आ भी सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इन तीनों को कट कर दिया जाए और चौथे को राइट कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जंग के द्विसूर्य प्रयोग में नीले व हरे रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसमें देखूं, जंग की द्विसूर्य प्रयोग में हरे व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। जहां पर दोनों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 4360 एंगस्ट्रॉम व 5460 एंगस्ट्रॉम है। जहां दोनों की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 4360 एंगस्ट्रॉम व 5460 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो यदि इस कंडीशन का पूछे दोस्तों, यदि चौथे दीप्त प्रिज्म की केंद्रीय बिंदु से दूरी, यदि चौथे दीप्त प्रिज्म की केंद्रीय प्रिज्म से दूरी कितनी हो, x हो, तो यहां पर क्या है, x नीला है बराबर x हरा, अच्छा दोनों की फिर दूरी बराबर होगी, x नीला ग्रेटर देन x हरा, x नीला स्मॉलर देन x हरा, और D नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो फिल्म चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला होता है x बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, स्मॉल डी। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या है कि x जो फिल्म चौड़ाई है वो d के प्रोपोर्शनल है, अर्थात जो कि तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य के प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्लिटों के बीच की दूरी के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसीलिए जिसका तरंगदैर्घ्य चुना जाता उसकी दूरी उतनी ज्यादा। हमको क्या दिया है, हरे की 4360 और नीले की 5460 है, इसीलिए x नीला न्यूटन हरा, ये वाला ऑप्शन राइट है। अब ये क्वेश्चन की ओर आइए। यदि रन के द्वितीय स्लेट प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नियत तरंगदैर्घ्य व प्लेटों व पर्दे व स्लेटों के बीच की दूरी के लिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए दोस्तों, तो क्या कंडीशन कह रहा है आप क्वेश्चन हमारा, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लेटों की मध्य दूरी दोगुनी कर दी जाए व नियत तरंगदैर्घ्य और पर्दे व स्लेटों के बीच की दूरी के लिए नियत तरंगदैर्घ्य व पर्दे तथा स्लेटों की मध्य दूरी के लिए ऑप्शन ए प्रिज्म की चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन प्रिज्म की चौड़ाई आधी रह जाएगी। सी ऑप्शन प्रिज्म की चौड़ाई वही रहेगी। ठीक है, और हमारा डी ऑप्शन है प्रिज्म की चौड़ाई चार गुनी हो जाएगी। दोस्तों अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, देखिए बी, इसको डब्ल्यू भी कहते हैं, बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। इसमें लैम्डा क्या होता है, नियत तरंगदैर्घ्य मतलब कि लैम्डा। ठीक है, पर्दे और स्लिट की मध्य दूरी को कब से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी कैपिटल डी से। इस पर भी बेस क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको बताता चलता हूं दोस्तों। और इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है, कभी इसको भी नहीं रख सकता है, कभी इसको बना दे सकता है, जो उसको भी करता हूं। लेकिन जो स्मॉल डी होता है वो क्या होता है, स्लेटों के बीच की दूरी।
उसको क्या देगा 2, पहले बी था ये, अब बी डैश बराबर क्या हो गया 2d अपॉन लैम्डा डी, लैम्डा डी अपॉन 2d इक्वल टू 1 अपॉन बी डैश बराबर 1 अपॉन 2 इंटू बी, अर्थात जो प्रारंभ थी वो आधी है भाई, आधी रह गई, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा तरंग दैर्घ्य की एक बॉडी प्रकाश तरंगों के मध्य संकोची वितरण हेतु पदांतर होना चाहिए। एक बॉडी तरंग दैर्घ्य हेतु क्या कह रहे हैं दोस्तों, तरंग दैर्घ्य की एक बॉडी प्रकाश तरंगों की मध्य संकोची व्यतिकरण हेतु, तो देखिए एक बॉडी प्रकाश तरंग दैर्घ्य की मध्य तरंगों की मध्य संकोची व्यतिकरण हेतु, संकोची व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए, पथांतर होना चाहिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके, आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, नंबर 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, बी 2m प्लस 1 अपॉन लैम्डा बाई 2, सी 2m लैम्डा और डी m लैम्डा। दोस्तों संकोची व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है, सॉरी ये नहीं, ये वाला होता है m लैम्डा का। वहीं पर जो अगर आप सिर्फ निवेशी व्यतिकरण के लिए पूछे, कौन सा निवेशी, निवेशी चार्ज दे दिया है, उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो जब 2m माइनस लैम्डा बाई 2 होता है उसका, ठीक है। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण व क्रांतिक कोण में सही संबंध है। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण व क्रांतिक कोण में सही संबंध है। क्या संबंध दोस्तों इन दोनों में, वो देखिए। पहला tan IB बराबर sin IC, बी cot IP बराबर sin IC, सी tan IP बराबर cos IC, डी tan IP बराबर cot IC। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है।
दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो बी है। अब किस टाइप से पहले वो जानकारी करते हैं। हम जानते हैं n बराबर tan IP, वहीं पे n बराबर 1/sin IC, इसीलिए tan IP बराबर cosec IC होना चाहिए या तो, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कर लीजिए, cot IP बराबर sin IC होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से एक होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आपको इन दोनों में से एक कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, इसमें बी ऑप्शन है। अगर किसी अगर ये भी दिया हो तो इसका मतलब ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको डबल डबल दोनों तीन तरीके बताता चलता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन है, दो ध्रुवों की ध्रुवण दिशा समांतर है व उनसे IM तीव्रता का प्रकाश निकलता है। दो ध्रुवों की तीव्रता सॉरी ध्रुवण दिशा समांतर है व इनसे IM प्रकाश की तीव्रता निकलती है। IM प्रकाश निकलता है, या फिर आप कह सकते हैं। अब देखिए कंडीशन दूसरी क्या दे रहा है कि यदि इनकी ध्रुवण दिशाओं के मध्य कोण थीटा हो तो यह तीव्रता IM/2 हो जाती है। यदि इनके मध्य कोण इनके तो यह तीव्रता IM/2 हो जाती है। इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है IM/2 हो जाती है तो थीटा का मान होगा ठीक है। इसमें थीटा का मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन प्लस माइनस 44 प्लस तथा प्लस माइनस 160, बी ऑप्शन प्लस माइनस 60 डिग्री, सी ऑप्शन प्लस माइनस 75 डिग्री तथा प्लस माइनस 30 डिग्री, और डी ऑप्शन है दोस्तों वो है प्लस माइनस 45 तथा प्लस माइनस 130। और दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो देखिए। पहली कंडीशन में I1 बराबर दे रखा है आपको I0 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है, उसको ये फार्मूला आपने पढ़ाई होगा, बराबर लिखना है IM। दूसरी कंडीशन I2 दे रखा है I0 cos स्क्वायर, यहाँ पे पहली कंडीशन में 0 है, इसका मतलब क्या है 0 है, इसलिए IM है, अर्थात cos 0 का मान दोस्तों 1 होता है, इसीलिए I0 बराबर IM है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन में I0 cos स्क्वायर थीटा मान दे दिया, इसमें क्या दे दिया थीटा दे दिया और दे दिया IM/2, इसके अपन इसको करो, इसको अपन इसको करो, तो I1 अपन I2 बराबर यहाँ से आएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर 0 का मान 1 हो जाएगा और I0 बचेगा, I0 से I0 हो जाएगा, तो साथ 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर IM से I0 खत्म, ऊपर आएगा 2 1 ये ऊपर के ऊपर बढ़ जाएगा, इसलिए cos थीटा बराबर 1/√2, ये ऊपर का ये तो हम पलटेंगे तो ये नीचे का बनेगा 1/2, और जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों। cos 1/√2 किसका मान होता है प्लस माइनस 45 का और प्लस माइनस 135 का दोस्तों, ये ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों।
प्रकाश की किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री को टकराती है, 60 डिग्री को टकराती है। यदि परावर्तित व अपवर्तित किरणें लंबवत हैं तो कांच का अपवर्तनांक है। प्रकाश की किरण कांच की प्लेट पर 60 डिग्री कोण पर टकराती है। साढ़े डिग्री पर टकराती है। अब पूछा गया है उसको आगे की कंडीशन देखिए, वो देखिए यदि परावर्तित किरणें व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तो कांच का अपवर्तनांक है। परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तो इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना है। कांच का अपवर्तनांक ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी 2/√3, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी 1/√3। दोस्तों हम जानते हैं बूस्टर के नियम से, बूस्टर के नियम से tan IP बराबर n, इसीलिए n बराबर tan IP, tan कितना मान दे रखा है यहाँ पर 60, tan 60 का मान √3, ऑप्शन सी इज राइट। दो प्रकाश तरंगिकाओं तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। इन दो तरंगों के आयामों में अनुपात होगा। अब दो क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन देखिए, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है। अनुपात 4:1 है तो इनके आयामों में अनुपात होगा, तो इनके आयामों में अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा वो देखिए, 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमको दे रखा है I1/I2 इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 4:1। हम जानते हैं I1/I2 बराबर होता है A1² अर्थात A1/A2 का A1/A2 यहाँ से हम लिखेंगे हमारे I1/I2 दोनों का अंडर रूट, इसीलिए मान रख देंगे √4/√1 बराबर 2:1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 16:1 है। व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। दो तीव्रताओं का अनुपात सोलह अनुपात 9 है, तो
उनकी महत्तम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? का अनुपात होगा। वो महत्तम तीव्रता कौन सी दोस्तों? व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में, ठीक है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ऑप्शन देखिए, पहला 25:8, बी है 25 अनुपात आपका यहाँ पर दिया गया है 7, ठीक है। सी 49:1 और डी 20:2, सॉरी 20:1। सॉल्यूशन लगाओ उस क्वेश्चन का। हम जानते हैं दोस्तों I/I1/I2 होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये किसमें है? आयाम है। यहाँ पर A1 और A2 क्या है दोस्तों? इसके आयाम है। आयाम को चेंज कर दो दोस्तों। इस अभी मैंने आपको कराया था I1/I2 बराबर, सॉरी I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर की, इसीलिए I प्रोपोर्शनल होगा √I के